हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। एडवांस 2017 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखिए। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द ट्रायंगल हैज़ एरिया 24 यूनिट्स देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने इसकी स्मॉलेस्ट साइड ए मान ली। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी है जो कि पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट को ए कह रहे हैं, तो ए प्लस डी दूसरी साइड हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है तो इसलिए वो ए प्लस 2d हो जाएगा। लेट ए बी द स्मॉलेस्ट साइड दैट इज़ फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस और हाइट इन दोनों में से किसी को भी कह लो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया 24। तो यहाँ से ए इंटू ए प्लस डी हमारा 48 आ गया। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस 2d होल स्क्वायर। इसमें हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये वाली लाइन आ गई। इसको सेम साइड कर लिया तो ये वाली लाइन आ गई। यहाँ से हमें जो है प्रोडक्ट और सम करके फैक्टर्स निकाल लिया हमने इसके। तो ए स्क्वायर माइनस 3ad प्लस ad माइनस 3d स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। इन दोनों में ए कॉमन है, इन दोनों में भी d कॉमन है। फिर फैक्टर कर लिए तो a की वैल्यू 3d आ गई। अब जो दूसरा a प्लस डी है वो 0 हो ही नहीं सकता। कैसे पता चला? क्योंकि ए प्लस डी बी सी साइड है। अब साइड ही 0 हो जाएगी, ट्रायंगल कहाँ से बचेगा? तो इसलिए पहले वाला गारंटेड हो गया। जब दूसरा 0 नहीं है तो पहला तो पक्का ही 0 हो गया। फिर अब उस ए की वैल्यू ए इंटू ए प्लस डी इक्वल्स 48 में रख दी, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई। डी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने शुरू में कह दिया था, क्योंकि ए इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। तो डी हमारा 2 हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सबसे छोटी साइड 3d है, ए बराबर 3d हो गया। ए की वैल्यू रख दी हमने ऊपर, ए बराबर 3d आया था ना, उसमें डी की वैल्यू रख दी, तो 6 यूनिट्स आ गई। अगला क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f0 इक्वल 0, f पाई बाई 2 इक्वल्स 3 एंड f डैश 0 इक्वल्स 1 इफ gx इज इक्वल टू इंटीग्रल x टू पाई बाई 2 f डैश t cosec t माइनस cot t cosec t f t dt फॉर x belongs to 0 to pi by 2 then limit x tends to 0 gx is equal to। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने gx की वैल्यू लिख दी जो दे रखी थी। अब इसमें अगर गौर से देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये cosec t और ft का डिफरेंशिएशन है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ft डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। cosec का माइनस cosec x cot x होता है। अब इसमें ये डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो ये फंक्शन ही बचा और इसकी लिमिट लगा दी। लिमिट लगाई तो t के बदले एक बार पाई बाई 2 रखा और एक बार x रखा, बीच में माइनस रख दी। अब cosec पाई बाई 2 जो है 1 होता है और f पाई बाई 2 क्वेश्चन में 3 दे रखा, बाकी पीछे वाला वैसे लिख दिया। हमें जो है gx की वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लिख दिया इसके आगे। अब 3 तो 3 ही रहेगा। अब जो f cosec को नीचे लेकर sin x हो गया। अब f0 क्वेश्चन में 0 दे रखा और sin 0 0 होता है, तो 0/0 आ गया। तो जब 0/0 होता है तो DL हॉस्पिटल रूल लगता है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फिर x को 0 रखा तो अब ये फाइनाइट आ गया, तो 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4i माइनस p इक्वल 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। सबसे पहले हमने सर्कल का इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, तो सेंटर मिल गया -1 -2 और रेडियस जो है √p + 5 हो गया, क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर होता है, पता ही होगा आपको।
अब यहाँ पर क्या है कि सेंटर यहाँ पर है -2 और -1 और -2, तो सर्कल ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस को टच करे। तो कितने पॉइंट हो गए, ए बी और सी। एक्सिस पे कितने पॉइंट हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 3 हो गए, ए बी सी। और सर्कल ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन से होके जाए, तो कितने पॉइंट हो गए, पी ओ क्यू, 3 पॉइंट हो गए। 3 से ज़्यादा पॉइंट हमने नहीं लाने, एग्जैक्ट 3 लाने। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं करा कि वाई एक्सिस को टच करा दिया और एक्स को कट करा दिया, तो उसका रीज़न अभी आएगा। तो सबसे पहले तो आप जो अभी तक हुआ उसकी बात करो। यहाँ पर अगर इसको टच कर रहा है तो इसकी रेडियस 2 होगी, तो इसको हमने 2 रख दिया। तो यहाँ पर p + 5 कितना हो गया, 4 हो गया, तो p बराबर -1 आ गया। और अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो सर्कल के इक्वेशन में ओरिजिन रख दिया, तो इससे p की वैल्यू 0 आ गई। तो ऐसा हो ही सकता है। तो 2 वैल्यूज़ तो हमें मिल गई। तीसरी वैल्यू पे आप विचार कीजिए, आप गौर से देखिए कि अगर ये एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करेगा, तो ऐसा कहीं होगा, ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर यहाँ टच कर रहा है तो 1 होगी, तो उस सर्कल की रेडियस 1 हो जाएगी। अब उस सर्कल की रेडियस 1 होगी, तो एक रेडियस वाला सर्कल इतने ऊपर तो जाएगा नहीं जो इसको कट कर पाए, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 ही ऑप्शन हमारे पास आ पाए। जब रेडियस 2 थी तो तब तो उसने 1 वाले को काट दिया क्योंकि बाहर चला जाएगा ना, लेकिन जब रेडियस 1 होगी तो 2 वाले को नहीं काट पाएगा। और वो आपको पता ही है कि यहाँ पे 90 बनता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी कि तिरछे में बना देंगे 2 और 1, ऐसा नहीं है। एनीवे, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स where no letter is repeated and y be the number of such words where exactly one letter is repeated twice and no other letter is repeated, then y upon 9x is। अच्छा क्वेश्चन। कोई लेटर रिपीट नहीं होना है और 10 लेटर का वर्ड बनाना है और 10 ही लेटर हमारे पास है, तो सीधे सीधे परम्यूटेशन हो गया 10 में से 10। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दिया 10 फैक्टोरियल, 10 और 10 - 10 0 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल आ गया। वाई वाले में कहा गया है कि एक लेटर जो है रिपीट होगा 2 बार, तो हमने 10 में से कोई एक लेटर छाड़ना है, सेलेक्ट करना है। तो 10 में से एक लेटर को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 10C1, पर उस लेटर को 2 बार लिखना है और टोटल 10 लेटर का वर्ड बनाना है। तो बाकी कितने वर्ड लेटर रह गए, 8 ही रह गए। छांटा एक है पर उसी के एक को 2 बार लिखना है ना, तो उसी एक को 2 बार लिखना है, तो 2 लेटर तो ये हो गए, 8 ही और बचे। तो बाकी 9 में से 8 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप उनको अरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स बनाने हैं तो इधर उधर लेटर करने से मीनिंग बदल जाती है, वर्ड बदल जाता है। तो इसलिए टोटल कितने लेटर हैं, 10 10 फैक्टोरियल, उनमें से 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब वाई और एक्स की वैल्यू y अपॉन 9x में रख दी, तो 5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। If y equals yx satisfies the differential equation 8 root x root 9 plus root x dy is equal to root 4 plus root 9 plus root x d inverse dx, x is positive and y0 is root 7, then y 256 is। ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ही लिख दिया, फिर ये माइनस पावर है तो इस अपॉन में लिख दिया, फिर x वाले अलग कर दिए, y वाले अलग कर दिए। इसका जो 8 था, 8 में से 2 यहाँ रहने दिया, 4 यहाँ क्यों कर दिया वो मैं बताता हूँ क्यों करा। ऐसा इसलिए करा कि इसको अगर हम t मानते हैं तो 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन में हाफ पावर आगे आ जाएगी, फिर इसकी पावर -½ होगी तो अपॉन में जाके रूट हो जाएगा। फिर जिसको x माना उसका डिफ्रेंशिएशन, और फिर रूट x का इस तरीके से चेन रूल लगा दिया। तो 2 to the 4 आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ 4 नीचे करा। अब जो है वैल्यू पुट कर दी, t रख दिया उसमें और dx की वैल्यू रख दी, तो ये इक्वेशन आ गई। इसको इंटीग्रेट कर दिया
और टी की वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन में दे रखा है y0√7 है, तो x को 0 रख दिया और y को √7 रख दिया, तो देखा दोनों सेम आ गए, c0 आ गया। c को वापस 0 रख दिया तो y की वैल्यू आ गई। हमें y 256 पूछा है, इसका मतलब x के बदले 256 रखना है, जिसका रूट 16 होता है। ये 25 हो गया, 25 का 5 हो गया, तो 9 हो गया, 9 का 3 हो गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।